हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम यूपी एपीओ प्री एग्ज़ाम 2006 के यूपी पुलिस एक्ट एंड यूपी पुलिस रेगुलेशन के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मेन यही दो हैं जो कि हम बाकी जगहों पे नहीं पढ़ते। बाकी एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी, इनके एमसीक्यूज तो हम करते ही रहते हैं। अब ये प्री के क्वेश्चन है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे समझने के लिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम आता है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा सॉरी इसके अलावा अगर आप एक पैटर्न चेक करोगे कि ये एग्ज़ाम कब कब हेल्ड हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम इससे पहले हुए थे 2002 में, 2006 से पहले, उसके बाद 2007 में हुए, उसके बाद 2011 में हुए, फिर 2015 में हुए, फिर उसके बाद 2020 में हुए, जिसके बाद अब 2022 में हो रहे हैं। तो यानी कि ये एग्ज़ाम बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहे। जैसे आप जुडिशरी के एग्ज़ाम देते हो तो हर साल या 2 साल में हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना, और अलग अलग स्टेट्स में भी चलते रहते हैं। तो जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम है ये बहुत ही इनकन्सिस्टेंटली होता है, कि ऐसे कोई कॉन्टीन्यूटी में नहीं है कि आप इस साल तैयारी शुरू करो तो अगले साल एग्जाम होगा ही होगा। तो अभी आपको चांस मिल रहा है तो आप अच्छे से तैयारी करो और एग्जाम को दे दो। हो सकता है पता नहीं नेक्स्ट चांस कब मिलेगा, तो इसलिए अभी हमें नेक्स्ट नहीं पता कि 2023 में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। 2022 में आई है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपने एग्जाम को दीजिए ताकि आपका इस बारी क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर 2006 में जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा 2006 में वो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होगा। इतना तो होता ही है, 5 साल में हर कोई तैयारी छोड़ देता है, वो अपनी प्रैक्टिस में जनरली आ जाएगा या फिर वो किसी और चीज़ में लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप अब जो यहाँ पे भी बच्चे दे रहे होंगे वो छोड़ चुके होंगे जो जिन्होंने इससे पहले दिया होगा। तो अब आप लोग तैयारी कीजिए, ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। मतलब कंपटीशन तो है, बच्चे तैयारी तो करते हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जितना कंपटीशन आपको बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलता है उतना कंपटीशन यहाँ नहीं मिलेगा, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसकी तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए और आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, प्री मेंस और इंटरव्यू, और आप जो है आराम से एपीओ बन पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इट वाज लेड डाउन दैट अक्यूज कैन नॉट यूज द केस डायरी, नीदर द अक्यूज नॉर हिज काउंसिल कैन रिक्विजिशन द केस डायरी एंड दे कैन नॉट क्लेम टू गो थ्रू इट। कौन से केस में ये बात बोली गई थी कि जो अक्यूज होता है वो केस डायरी नहीं मांग सकता? सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं ये हम। ना ही उसके काउंसिल मांग सकते हैं केस डायरी को, और ना ही वो क्लेम कर सकते हैं कि मुझे एक बार इसको देखने दिया जाए। तो कौन से केस के अंदर ये चीज़ बोली गई थी? यूपी स्टेट वर्सेस हरीश आर्या, वीर सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अमीनी एंड अदर्स, मुकुंद दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था। ये हम सीआरपीसी जब पढ़ते हैं वहां पे भी आता है ये वाला केस जो होता है, मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला पूछ रहा था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेल मेंटेन द हेडक्वार्टर्स अ रजिस्टर फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट कंटेनिंग द नेम ओनली ऑफ दोज एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर्स। की जो पीपी है वो क्या करेंगे, हेडक्वार्टर्स के अंदर एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट का, जिसके अंदर सिर्फ उन ऑफेंडर्स का नाम होगा जो कि एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर्स हैं। ये हमने पढ़ा था एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर्स, साथ में सेक्शन 82 भी देखा था हमने सीआरपीसी का। तो किन के रिगार्डिंग होगा? हु आर ट्राइबल इन द डिस्ट्रिक्ट, हुज नेम, कास्ट, रेजिडेंस एंड एंटीसेंट हैव बीन वेरीफाइड बियॉन्ड ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट, whose real name, residence and antecedent have not been ascertained, who are non-resident of the district concerned। तो वो किसका करेंगे? हु आर ट्राइबल इन द डिस्ट्रिक्ट। ये तो कैटेगरी ए और बी इसने बता रखी थी, वो पीपी का काम नहीं होता, वो अलग से पुलिस करती है। तो यहाँ पे हु आर ट्राइबल इन द डिस्ट्रिक्ट उनके रिगार्डिंग मेंटेन किया जाएगा। In which of the following decision it was laid down that departmental proceeding can also be initiated against police officer who has been held guilty under section 29 of the police act। कौन से केस के अंदर ये चीज़ हेल्ड हुई थी कि उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है वो की जाएगी जो पुलिस ऑफिसर गिल्टी पाया गया है सेक्शन 29 ऑफ पुलिस एक्ट के अंदर। तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज हरीश चंद्र सिंह के अंदर ये बात बोली गई थी। विच पैरा ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन डील विद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर। कौन से पैरा के अंदर ये बात की गई है? तो ये हमने डिटेल में पढ़ा है कि कौन से पैराज में क्या बात की गई है। तो ये बात जो है वो पैरा 139 के अंदर की गई है। अब यहाँ पे आपको लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। कौन से सेक्शन में क्या बात बोली गई है? सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स एट रेल एंड अदर वर्क्स, विलेज पुलिस ऑफिसर। ये 3 सेक्शन इधर दे दिए इसने, और एक यहाँ पे दे रखा है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड पोसेशन एंड सेक्शन 14 इसके सामने इसने दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? बी है, यानी कि 2413। तो ये जो है 2 के साथ मिल रहा है, ए वाला जो है सेक्शन 8 के साथ। डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स जो है हमारा सेक्शन 14 के साथ आ रहा है। उसके बाद जो विलेज पुलिस ऑफिसर है वो सेक्शन 21 के साथ आ रहा है। और आखिरी वाला कौन सा है? रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबली एंड प्रोसेशन सेक्शन 30 के अंदर आ रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे बी है। ठीक है जी, अगले पे आए।
Under the Police Act 1861, the word police includes such person who have under the act enrolled, trained, appointed या selected. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको हमने क्या कर रखा है, एनरोल कर रखा है, उसको हम पुलिस वर्ड के अंदर इंक्लूड करेंगे. According to which section of the Police Act 1861 a police officer may be deployed in any part of the district. तो कौन से सेक्शन के हिसाब से किसी भी डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में आप किसी पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय कर सकते हो, सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केस डायरी. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है केस डायरी के रिगार्डिंग. एट विच ही रिसीव द इन्फॉर्मेशन ऑन विच, यहाँ से पढ़ना है. द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड नोट इन द केस डायरी द टाइम एंड प्लेस एट विच ही रिसीव द इन्फॉर्मेशन ऑन विच ही एक्ट्स, at which he begins investigation, at which investigation is closed, when he was called by superintendent of police for inquiry regarding the progress of investigation. तो इसका आंसर डी जो है वो गलत है. कि ये चीज़ आपको नहीं रिकॉर्ड करनी होती कि कब आपको सुपरिटेंडेंट ने बुलाया था कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का, उसको आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती. देन विच चैप्टर ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन डील विद माउंटेड पुलिस. कौन से चैप्टर के अंदर माउंटेड पुलिस के बारे में बता रखा है, तो चैप्टर 8 के अंदर माउंटेड पुलिस के बारे में बता रखा है. Then but when it shall appear that any unlawful assembly or riot or disturbance has taken place and police force is not sufficient for preservation of peace, special police officer may be appointed by. तो ऐसी सिचुएशन में स्पेशल पुलिस ऑफिसर किस तरीके से अपॉइंट होता है, तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर वो अपॉइंट करते हैं, या एसपी करते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट कंसर्न के होते हैं, या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल करते हैं पुलिस के उस रेंज के, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द जोन करते हैं. कौन करते हैं, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट करते हैं जब पुलिस ऑफिसर जो उनको एप्लीकेशन लगाते हैं इंस्पेक्टर लेवल से ऊपर के, तो वहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हिस्ट्री शीट्स. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है हिस्ट्री शीट के रिगार्डिंग. हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास बी इज फॉर पीरियड ऑफ 3 years एंड इट नीड नॉट टू बी स्टेयर्ड. हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास ए फॉर एन एक्टिव मेंबर्स ऑफ गैंग ऑफ decades must be starred. No history sheet should be open for person with no permanent residence. No history sheet is required to be opened for person detained under section 109 of CRPC. तो इसका आंसर ए जो है वो गलत है कि हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड इट नीड नॉट टू बी स्टार्ड. तो ये जो ए ऑप्शन है इसने गलत दिया. देन 12th क्वेश्चन में पूछ रहा है सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 डील विद द फॉलोइंग. डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग, ए एंड बी बोथ या नन ऑफ द अबव. किसके बारे में बात करता है वो, जो सेक्शन 7 है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है, सेक्शन 7 ऑफ पुलिस एक्ट 1861 का. देन व्हाट टाइप ऑफ ऑफिसर इज अ रिजर्व इंस्पेक्टर इन द रिजर्व लाइन अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस रेगुलेशन. कौन सा इसमें से जो है रिजर्व इंस्पेक्टर बनता है रिजर्व लाइन के अंदर, तो जो ऑफिसर इन चार्ज होता है वो उसी को हम रिजर्व इंस्पेक्टर बना सकते हैं. तो ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं. Then paragraph 140 of UP police regulation require that when a police officer send a person for examination by a medical officer, he should clearly explain the object of such examination. He should fix the time within which the medical examination must be completed. He should send an escort along with the person to be medically examined. He should take all care so that person may not abscond. So he should clearly explain the object of such examination. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन आता है क्योंकि यूपी पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशन से 15 क्वेश्चन ही बनते हैं इसके अंदर, तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ही है कि आप इतने लेवल तक अगर इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 15 में से 14 या 13 क्वेश्चन भी अपने ठीक कर पाओगे. अंडर पैराग्राफ 169 ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द मजिस्ट्रेट कंसर्न ऑन ऑल केसेज इन विच अनक्लेम प्रॉपर्टी हैज़ बीन लाइंग इन मालखाना फॉर मोर देन 6 months, 1 year, 3 months, 2 years. तो ये मैंने आपको अलग से भी बताया था और एक छोटी सी वीडियो के अंदर भी बताया था कि माल खाना क्या होता है, किसकी क्या ड्यूटी होती है, तो कितने उसके पीरियड के अंदर बताना होता है 6 months वाले के लिए. तो इसका आंसर ए होगा. तो ये आपके यूपी पुलिस एक्ट प्लस यूपी पुलिस रेगुलेशन के जो भी 2006 के अंदर क्वेश्चंस आए थे यूपी एपीओ के एग्जाम के अंदर प्री के अंदर, वो हमने कवर किया है. इसी तरीके से अब इसके बाद 2007 देन 2011 15 20 जितने भी हैं उसको कवर करेंगे और इसके बाद कुछ मॉक क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपकी हेल्प हो कि आप अच्छे से अपना यूपी पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशन कवर कर लें. इसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.